अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत और आफियत के साथ होंगे। आज एक न्यू पार्ट लेकर आपके लिए मैं आ चुका हूं जिसका सबक नंबर है 17, पार्ट है 17। आज हम मदनी कायदे का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सबक जिसका नाम है मद्दात। ये सबक का नाम है, हम पहले कुछ मद पढ़ चुके हैं, ठीक है। हमने सबक नंबर 7 के अंदर पढ़ा था कि हुरूफे मद्दा 3 है। वो हुरूफ जो अगर किसी के साथ आ जाए तो वो उस हर्फ को खींचने का काम करते हैं, ठीक है। वो 3 हुरूफ थे, हुरूफे मद्दा, हुरूफे मद्दा 3 है, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा। ये 3 हुरूफे मद्दा थे, ठीक है। अब यहां पर हुरूफे मद्दा तो हमने पढ़े थे, ठीक है। अब यहां पर हमें उसके अक़साम के बारे में बताएंगे। सबसे पहले मैं आपसे बताना चाहूंगा कि मद कहते किसे, मद के माना क्या है, ठीक है, और मद के सबब क्या है। तो मद के माना है खींचना और दराज करना। खींचना किसी चीज को, इसे कहते हैं मद करना। किसी हर्फ को खींचना इसे कहते हैं मद करना। दराज करना, उसे दराज करना, लंबा करना, इसे कहते हैं मद करना, ठीक है। और मद के 2 सबब है, यानी वजह, रीजन। मद होने की वजह और रीजन क्या है, तो एक है हमजा और दूसरा है सुकून। या आपने देखा होगा इस तरीके का निशान, ये हमजा और जज्म ये दोनों क्या है, मद होने के सबब है। ये क्या है, ये दोनों मद के सबब है। आपको याद रखना है, अगर आपसे कोई पूछता है कि मद के सबब कितने हैं, मद के रीजन कितने हैं, तो 2 है, एक हमजा दूसरा सुकून, ठीक है। आपको इस तरीके से जवाब दे देना है। अब मद के अक़साम की बात करते हैं। अक़साम मतलब के मद कितने टाइप का होता है, मद कितनी तरह का होता है। तो मद के टोटल अक़साम है 6। कितने अक़साम है, मैंने यहां नंबर्स भी मार दिया, आप देख सकते हैं बोर्ड पर। कि देखिए, सबसे पहले मद्दे मुत्तसिल। कौन सा मद? मद्दे मुत्तसिल। हर एक के बारे में मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा और इसके एग्जांपल्स भी हम बहुत सारे पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप ये जो 6 किस्में हैं मद की, वो 6 की 6 किस्में आपको याद कर लेनी है, ठीक है। एक है मद्दे मुत्तसिल, 2 मद्दे मुनफसिल, 3 मद्दे लाजिम, फिर 4 मद्दे लिन लाजिम, फिर मद्दे आरिस और मद्दे लिन आरिस। आपको याद कर लेना है, मद्दे मुत्तसिल, मद्दे मुनफसिल, मद्दे लाजिम, मद्दे लिन लाजिम, मद्दे आरिस, मद्दे लिन आरिस। आप हो सके तो वीडियो को थोड़ी देर आप पॉज कर लीजिए, वीडियो को रोक लीजिए और इसको देख कर आप याद कर लीजिए। किस तरीके से याद करेंगे? सबसे पहले हमें 2-2 के जूथ बना लेने हैं, 2-2 के हमें अलग अलग हल्के बना लेने हैं। पहले मद्दे मुत्तसिल, मद्दे मुनफसिल, मद्दे मुत्तसिल, मद्दे मुनफसिल, ये 2 याद हो गई। फिर मद्दे लाजिम, मद्दे लिन लाजिम, मद्दे लाजिम, मद्दे लिन लाजिम, और मद्दे आरिस, मद्दे लिन आरिस। सेम है, बहुत आसान है। अगर आपने इसको समझ लिया तो आपके लिए बहुत सारी चीजें आसान हो जाएगी, ठीक है। अब यहां पर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी दूंगा और इसके बारे में, हर एक के बारे में मैं आपसे बात करूंगा, ठीक है। सबसे पहले हम ले लेते हैं यहां पर मद्दे मुत्तसिल को। अब मद्दे मुत्तसिल कब होगा, इसका मतलब क्या होता है, किस तरीके से हमें पता चलेगा कि मद्दे मुत्तसिल कब होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मद्दे मुत्तसिल की हम बात कर लेते हैं। मद्दे मुत्तसिल यानी हुरूफे मद्दा के बाद हमजा उसी कलीमे में हो। क्या है? हुरूफे मद्दा के बाद हमजा उसी कलीमे में हो, यानी उसी कलीमे में मिला हुआ हो। मुत्तसिल का माना होता है मिला हुआ। मुत्तसिल का क्या माना होता है? मिला हुआ। यहां पर मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, आप याद रखना, ठीक है। यहां पर मैं निशान करता हूं, अभी इसकी बात हो रही है, ठीक है। अभी किसकी बात हो रही है? मद्दे मुत्तसिल की बात हो रही है। यहां पर ऐसा हो तो मैं इसके नीचे एक अंडरलाइन कर देता हूं ताकि आपको याद रहे, अभी इसकी बात हो रही है, ठीक है। अभी मैं इसका एग्जांपल लिखता हूं क्योंकि यहां बहुत सारे एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, आप कंफ्यूज ना हो जाए। मैं अभी नंबर 1 की बात कर रहा हूं और नंबर 1 का भी एग्जाम्पल यहां पर लिखने जा रहा हूं, ठीक है। यहां पर देखिए, एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं और आपको फिर आसानी हो जाएगी इसको समझने के लिए। अब यहां पर मैंने एक एग्जाम्पल लिख दिया है, ठीक है। अगर आप पढ़ पाते हो तो अच्छा है, अगर आप हिज्जे करने की कोशिश करेंगे तो भी आप आसानी से पढ़ जाएंगे। देखिए, अभी हमें इसको कोई फोकस नहीं करना है, अभी हमें हिज्जे में इसके ऊपर कोई फोकस नहीं करना है, ना इसका नाम लेना है, हमें कुछ भी नहीं करना है। हमें इसका हिज्जे किस तरीके से करना है, जीम
अलिफ जबर जा। जिस तरीके से हमने अभी से पहले जो अस्बाक पढ़े उसमें जिस तरीके से हिज्जे होता था उसी तरीके से यहां भी हमें हिज्जे करना है, इसमें कोई हमें चेंज करना नहीं है। ठीक है, जीम अलिफ जबर जा, हमजा जबर अ, जा अ। अब यहां पर देखिए ये जो ऊपर निशान है, ठीक है, ये जो ऊपर निशान है ये बना हुआ निशान है मद का। किस चीज का निशान है? अच्छा, ये आने की वजह से ऐसा नहीं है कि मद होगा, अगर ये निशान यहां पर ना हो तब भी मद होगा, क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि मद के दो सबब है, मद होने के दो रीजन है, एक है हमजा, दूसरा है सुकून। और यहां पर आप देख सकते हैं कि अलिफ मद्दा के बाद हमजा है। क्या है? हमजा। ये निशान हो ना हो हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी जगह पर अगर प्रिंट मिस्टेक की वजह से अगर ये निशान नहीं लगा हुआ है तो भी हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, हमें वजह देखनी है। हमें अगर कायदा याद होगा तो हमारे लिए बस इतना जरूरी है कि हुरूफे मद्दा है। हुरूफे मद्दा किस तरीके से पता चलेगा कि भाई अलिफ से पहले जबर है, ठीक है, वाऊ मद्दा, वाऊ साकिन से पहले पेश हो तो वाऊ मद्दा, या साकिन से पहले जेर हो तो या मद्दा। ये तीन हुरूफे मद्दा हमें याद रखने, ठीक है, तब जाके हमें पता चले भाई हुरूफे मद्दा है, अलिफ मद्दा है ना, अलिफ से पहले जबर है, अलिफ मद्दा है, और हुरूफे मद्दा के बाद कौन सा हुरूफ है? हमजा है। तो यहां पर अब देखना है कि हमजा उसी कलीमा, कलीमा मतलब क्या होता है? शब्द। तो यहां पर देखिए जा एक शब्द है, जा क्या है? एक अरबी शब्द है। तो इससे पता चलता है कि हुरूफ मद्दा के बाद हमजा मिला हुआ है, जिसकी वजह से यहां पर कौन सा मद हो रहा है? मद्द मुत्तसिल। ये हुआ हमारा कंप्लीट। इसके ऊपर मैंने आगे ये निशान कर दिया है, मद्द मुत्तसिल हमारा हो गया, राइट, कंप्लीट हो गया यह मद्द मुत्तसिल। अब हम बात करेंगे मद्द मुनफसिल के बारे में। मद्द मुनफसिल के नीचे भी मैं अंडरलाइन कर देता हूं ताकि आपको पता चल जाए। मुनफसिल जिसके दरमियान फासला हो, जुदा हो, जुदाई हो इनके दरमियान, तो यहां पर दोनों की डेफिनेशन सेम है। लेकिन अब जब हमने पढ़ा था कि हुरूफ मद्दा के बाद हमजा उसी कलीमे में हो मद्दे मुत्तसिल के अंदर, इसी तरीके से मद्दे मुनफसिल में इसका थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, अपोजिट आ जाता है कि मद्दे मुनफसिल यानी हुरूफ मद्दा के बाद हमजा दूसरे कलीमे में हो, ठीक है, दूसरे शब्द के अंदर हो, तो वहां पर क्या होगा? मद्दे मुनफसिल होगा। याद रखना है ना आसान तरीके से, तो याद रखें मद्दे मुत्तसिल हुरूफ मद्दा के बाद हमजा उसी कलीमे में हो, और मद्दे मुनफसिल हुरूफ मद्दा के बाद हमजा दूसरे कलीमे में हो। एग्जाम्पल याद कर लेना है, मद्दे मुत्तसिल का एग्जाम्पल क्या है? तो हुरूफ मद्दा के बाद हमजा उसी कलीमे में हो, जैसे जा, ठीक है, आपको ये याद रखना है। अब चले मैं आपको यहां पर मद्दे मुनफसिल का भी एक एग्जांपल लिख देता हूं, ठीक है, मद्दे मुनफसिल का भी एग्जांपल अगर आप समझ लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छी चीज हो जाएगी। चले यहां पर देखिए, यहां पर मैंने ये एग्जांपल लिख दिया है, ठीक है। यहां पर अगर आप तवज्जो के साथ सुनेंगे तो आपको मजा आएगा और आपके लिए आसानी भी हो जाएगी, ठीक है। यहां पर भी मैं एक निशान कर देता हूं। चलें, यहां पर मैंने एक निशान कर दिया है। अब इसका हिज्जे आपको, आप पहले करके देखें, आप कर पाते या नहीं करते, फिर मेरा हिज्जे सुने। फाया जेर फी हमजा नून जबर अन, ठीक है, ये डंडी मैंने थोड़ी छोटी कर दिया ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, और यहां नुक्ता थोड़ा नीचे ला दिया। अन, ठीक है, फा पेश फू सीन जेर सी, आ फूसी काफ मिम पेश कुम, आ फूसी कुम। अब यहां पर देखे ए और ये वाला, ये एक शब्द है, ये दूसरा शब्द है। यहां हम पढ़ते एक ही शब्द, बहुत सारों को पता नहीं होगा, फी अंफुसिकुम ये अलग है, फी एक अलग शब्द है और अंफुसिकुम अलग है। अब यहां पर देखें, यहां पर हुरूफ मद्दा है, तो अगर जो लोग जानते हैं कि भाई हाँ है हुरूफ मद्दा में से कौन सा मद है यहां पर, तो या मद्दा है, क्योंकि आप देखिए या साकिन से पहले जेर है, फाया जेर फी, ठीक है, और हुरूफ मद्दा के बाद देखिए हमजा कहां पर है?
फी में हमजा है या फिर फी के बाद वाला जो शब्द है उसके अंदर है ना, तो आंफुसिकुम ये कहां पर है, ये वाला अलग कलीमा है, ठीक है। तो हुरूफ मद्दा के बाद हमजा दूसरे कलीमे में है, इसलिए यहां पर क्या होगा, मद्दे, क्या होगा, आप बोलते रहे, मद्दे मुनफसिल होगा। क्या होगा, मद्दे मुनफसिल। अगर आप इस तरीके से बोलते रहेंगे तो आपको अच्छी तरीके से याद भी हो जाएगा। और अगर आपको और भी समझना है तो वीडियो मुकम्मल देखें, आखिर में भी इंशाल्लाह जब हिज्जे और रवा के साथ ये सबक मैं पूरा पढ़ूंगा तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ये हो गया मद्दे मुनफसिल। अब इसके आगे भी मैं कर देता हूं राइट, ठीक है। इसके आगे भी मैं क्या कर दूंगा, राइट कर दूंगा, ताकि हमें पता चल जाएगा कि भाई ये जो मद्दे मुनफसिल की डेफिनेशन है ये मुकम्मल हो गई। अब आती है लाजिम, मद्दे लाजिम। अब यहां पर पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। देखें, मद्दे लाजिम के अंदर है कि हुरूफ मद्दा के बाद सुकून असली, सुकून असली। अब यहां मद्दे लाजिम में सुकून से मुराद दो चीजें ली गई हैं, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, पहले भी दो चीजें, दो असबाब निकले थे, ठीक है। काफी लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, पूछा जाए कि भाई सुकून से मुराद क्या है तो बोलते हैं हमजा और सुकून। नहीं, यहां सुकून, हमजा वो तो अलग है, हमजा खत्म हो गया, वो मद्दे मुत्तसिल मद्दे मुनफसिल में खत्म हो गया। अब चार कायदों में बात होने वाली है सुकून की। किसकी बात होगी, सुकून की। लेकिन अभी आप याद रखना किसकी बात कर रहा हूं मैं, ओनली फॉर मद्दे लाजिम की। किसकी बात कर रहा हूं, मद्दे लाजिम की। मद्दे लाजिम के अंदर एक होता है सुकून जज्म वाला, और यहां पर दूसरा ऐड किया गया है तशदीद। तशदीद को भी यहां पर क्या कहा गया है, सुकून। किसमें, ओनली फॉर मद्दे लाजिम के अंदर, याद रखना, ठीक है। अब यहां पर मैं मद्दे लाजिम के नीचे अंडरलाइन लगा देता हूं और यहां एक इसका एग्जाम्पल लिखता हूं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। दो एग्जाम्पल लिखता हूं, ठीक है, जज्म और तशदीद दोनों का एग्जाम्पल लिख देता हूं, ठीक है। सबसे पहला हम एग्जाम्पल लिखेंगे यहां पर दोलन, ठीक है, ये एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा हम लिखेंगे आल आना, ये दोनों एग्जाम्पल लिख दिए, ठीक है। अब यहां पर देखिए, आपको यहां पर बोर्ड पे अच्छी तरीके से नजर रखनी है, ठीक है। दो अलिफ जबर दो, ठीक है। अब आगे तशदीद है तो मिलाना भी पड़ेगा, दो अलिफ लाम जबर दो, लाम दो जबर लन। अब यहां पर देखिए हुरूफ मद्दा है तो है दो अलिफ जबर दो, अलिफ से पहले जबर है तो अलिफ मद्दा, और उसके बाद क्या है, तशदीद, तशदीद आ गई। अब तशदीद वाला हर्फ आ गया, तशदीद अभी मद्दे लाजिम के अंदर शुमार है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, मद्दे लाजिम का कायदा होगा। कौन सा कायदा होगा, मद्दे लाजिम का कायदा। इसी तरीके से यहां पर बात करते, यहां पर बहुत बड़ा कंफ्यूजन भी है। अब यहां पर मैंने लिखा है एग्जाम्पल मद्दे लाजिम का। अब आप कहेंगे कि हजरत मद्दे लाजिम का एग्जाम्पल देखने के लिए हुरूफ मद्दा के बाद सुकून असली हो, यहां चले, यहां सुकून तो है, लाम के ऊपर जज्म है, सुकून है, लेकिन हुरूफ मद्दा ही नहीं है। कंफ्यूजन है यार, बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, करे क्या, हुरूफ मद्दा नहीं है, लाते हैं। बिल्कुल आप सब्र रखें, मैं आपको एक एक चीज यहां पर लाके दिखाऊंगा, आप उसका टेंशन ना ले, वो सारी चीजें आप मेरे पर छोड़ दे। हुरूफ मद्दा नहीं है, लाना पड़ेगा। कहां से लाएंगे, ये कोई मैथमेटिक्स तो है नहीं कि इसके पास जाकर इसकी रकम ले ली और वहां पर यूज कर दी, नहीं। करना क्या है, थोड़ा अगर गौर करेंगे, हमें जाना पड़ेगा पीछे के वक्त में। यहां पर मैं आपको पीछे के वक्त में नहीं, पीछे के सबक में ले जाना चाहूंगा। हमने सबक नंबर 8, ठीक है, सबक नंबर 8, उसके अंदर एक चीज पड़ी थी कि खड़ी हरकत, खड़ी हरकत, खड़ा जबर, खड़ी जेर, उल्टा पेश, ये तो याद होगा ना। तो खड़ी हरकत जो है वो हुरूफ मद्दा के कायम मकाम है। जो काम हुरूफ मद्दा करता है वही काम खड़ी हरकत भी करती है, सिर्फ इनकी शक्लें अलग हैं। तो यहां पर खड़ा जबर उस वक्त भी मैंने बताया था। अगर आपने अभी तक वो पार्ट नहीं देखा है ना, जल्दी से जाइए और 8वां सबक देख लीजिए। मैं कहता हूं हर सबक इंपॉर्टेंट है मदनी कायदे का। अगर आपने एक भी सबक छोड़ दिया है ना,
बहुत कुछ आपने छोड़ दिया है। मैं कहूंगा कि अगर आपको याद भी है, मदनी कायदा पढ़ चुके हो आप, तो भी एक मर्तबा ये सीरीज पूरी देख ले आप। मैं आपको कहता हूं कि कुछ ना कुछ आपको बहुत सारी चीजें, नई चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। हर वीडियो में नहीं तो कुछ वीडियो में तो ऐसी चीजें आ गई है जो काफी नई है, बिल्कुल यूनिक है, कोई बताता नहीं है, मैं आपको बताता हूं। यहां पर खड़ा जबर है। खड़ा जबर क्या है? अलिफ मद्दा के कायम मकाम होता है। क्या है? अलिफ मद्दा के कायम मकाम होता है। और खड़ा जबर अलिफ मद्दा के कायम मकाम है, तो हुआ अलिफ मद्दा। और अलिफ मद्दा के बाद क्या है? सुकून असली। तो यहां पर क्या होगा? मद्दे लाजिम होगा। तो आप दोनों को याद रखें कि हुरूफ मद्दा के बाद सुकून असली यानी जज्म और तशदीद, दोनों में से अगर कोई चीज दिख जाती है तो वहां पर कौन सा मद होगा? मद्दे लाजिम होगा। कौन सा मद होगा? मद्दे लाजिम। ये भी हमारा हो गया कंप्लीट, ठीक है। इसको और अच्छी तरीके से हम हिज्जे और रवा के अंदर समझेंगे। लेकिन अब आती है हमारी तीसरी किस्म। कौन सी किस्म आती है? तीसरी किस्म। अच्छा, सबसे इजी याद रखने के लिए यही है, आपको याद भी रह जाएगा, मैं आपको गारंटी देता हूं। इसका एक एग्जाम्पल लिख देते हैं यहां पर। आपको शायद नुक्ते, चले मैं नुक्ते थोड़े बड़े कर देता हूं ताकि दिखे। क्या लाइटिंग की वजह से क्या है, वो सामने लाइटिंग होती है और व्हाइट बोर्ड होता है, और मुझे तो ऐसा लगता है यहां से दिखता है, इसलिए आपके लिए शायद थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसके लिए मुआफी चाहता हूं। अभी हमारे पास इतना छोटा ही बोर्ड है और इसके अंदर ही हमें पूरी चीजें की रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है, ठीक है, इसलिए हम इस तरीके से करते हैं। चले इसकी बात कर लेते हैं। चौथी किस्म आ गई है, क्या है? मद्दे लीन लाजिम। अच्छा, यहां पर मद भी है, लाजिम भी है, लेकिन लीन नाम का एक शब्द नहीं आ गया, लीन नाम का एक लफ्ज नहीं आ गया। अब यहां पर करना क्या है, इसकी डेफिनेशन में जाके देखते हैं। तो डेफिनेशन सेम है, ऊपर की तरह ही है, लेकिन वहां पर हम यूज करते थे मद्दा, हुरूफे मद्दा। यहां पर हमें क्या यूज करना है? हुरूफे लीन, क्योंकि लीन लफ्ज आ गया। तो अब देखें, हुरूफे लीन के बाद सुकून असली हो, हुरूफे लीन के बाद सुकून असली हो तो मद्दे लाजिम होगा। कौन सा मद होगा? मद्दे लीन लाजिम, सॉरी, हुरूफे लीन के बाद सुकून असली हो तो मद्दे लीन लाजिम होगा। अब यहां पर एग्जाम्पल मैंने लिखा है, आप देखें, आइन या जबर आई, नून साकिन है पहले से, ठीक है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, आप देखें, या नून या साकिन से पहले क्या है? जबर है। हमने पढ़ा था हुरूफे लीन सबक नंबर 9 के अंदर, याद है आपको? हुरूफे लीन 2 है, वावे लीन, याए लीन, या साकिन से पहले जबर हो तो याए लीन, वाव साकिन से पहले जबर हो तो वावे लीन। अरे आपका रिवीजन भी होता रहेगा, बहुत अच्छी वीडियोस होती है ये, ठीक है। अब यहां पर देखें, या साकिन से पहले क्या है? जबर। अब याए लीन हो गया, याए लीन के बाद क्या है? तो सुकून है, नून पर क्या है? सुकून है। अभी कुछ नहीं है, लेकिन ये आ गया, अरे ये हो गया सुकून असली। और सुकून असली है, टेम्पररी कहीं से मंगवाया नहीं गया है, पहले से ही है, अपना हक लेकर बैठा है, इसका हक बनता है तो ये यहां पर बैठा है, ठीक है, इसकी जगह है तो ये इसलिए यहां पर बैठा है। अब यहां पर देखे, हुरूफ लीन के बाद सुकून असली, यहां पर होगा मद्दे लीन लाजिम का कायदा, मद्दे लीन लाजिम का कायदा, ठीक है। अब यहां पर देखें, मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं। अच्छा, ये जो एग्जाम्पल है ना, कुरान पाक में मद्दे लीन लाजिम का एक ही एग्जाम्पल है, तो आपको टेंशन गया, एग्जाम्पल याद करने का टेंशन गया। किसका? मद्दे लीन लाजिम का। मद्दे लीन लाजिम को कुछ कोई पूछे तो बस आपको याद कर लेना, आइन हो, हुरूफ लीन के बाद सुकून असली हो तो मद्दे लीन लाजिम। कुरान पाक में सिर्फ 2 जगह पर है, काफ हा या आइन सौद, उसके अंदर मद्दे लीन लाजिम होगा, ठीक है, और एक दूसरी जगह होगा, ठीक है, आपको बस खाली वो याद रखना है, ठीक है। ये 2 जगह पर कुरान पाक में आइन में ही लफ्ज कौन सा है? आइन। और बाकी अगर तख्ती में देखने जाए तो गौइन में भी मद्दे लीन लाजिम होता है। अब ये भी हो गया हमारा कंप्लीट, बाकी इसको अच्छी तरीके से अंदर हम आगे समझते हैं। अब आ जाते हैं मद्दे आरिस, मद्दे आरिस। अच्छा, आपने सुना है कभी आरजी इमाम? अच्छा, नहीं सुना होगा तो आप अभी सुन लीजिए। मस्जिद में अगर किसी पेश इमाम जो होता है उसको अगर छुट्टी चाहिए ना,
तो उसकी जगह पर एक दूसरे मौलाना आते हैं, कोई भी कारी साहब आए, कोई भी आलिम दीन आए, ठीक है, 10, 12, 15 दिन के लिए वो आलिम दीन आते हैं, ठीक है। अच्छा, वो 10-15 दिन वाले जो आलिम दीन होते हैं उनको कहा जाता है आरजी इमाम। क्या कहा जाता है? आरजी इमाम। टेम्पररी, कोई भी चीज टेम्पररी लाई जाए उसे आरजी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है उसे? आरजी। अब जिस तरीके से मेरे ये रेगुलर कपड़े हैं, लेकिन अगर कोई बड़ा शूट करना हो तो कपड़े मंगवाने पड़ेंगे, उसे क्या कहेंगे? आरजी लिबास। कि भाई ये हमारा हमेशा वाला लिबास नहीं है, कोई ऐसी शूटिंग करनी है जिसमें अच्छा खासा महंगे से महंगा ड्रेस पहनना है, ठीक है, तो उसे कौन सा लिबास कहेंगे? आरजी लिबास, ठीक है। ये हमेशा वाला लिबास नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से आरजी मतलब क्या होता है? कुछ देर के लिए, कुछ दिनों के लिए जो चीज लाई जाती है। यहां पर आरजी में भी कुछ ऐसी ही चीज होगी। यहां पर पहले सेम डेफिनेशन है, ठीक है, सेम डेफिनेशन। अब यहां पर पहले मद्दे आरिज कहते किसे ये समझ लेते हैं। हुरूफे मद्दा के बाद क्या हो? आरजी सुकून। क्या हो? आरजी सुकून। अब आरजी सुकून यहां पर एक नई चीज आ गई। आरजी सुकून कहते किसे हैं? पता नहीं है, ठीक है। अब मैं आरजी सुकून आपको बता देता हूं। हमने सबक नंबर 16 के अंदर, इससे पहले वाला जो सबक था उसके अंदर एक चीज पढ़ी थी। यहां पर एक एग्जाम्पल भी हो जाएगा, ठीक है। वही एग्जाम्पल मैं आज यहां भी लिख रहा हूं। अब यहां पर देखें, खो जबर खो, बाया जेर बी, रोदो पेश रुन, खबी रुन। लेकिन एक चीज यहां पर है, क्या है पता है आपको? इसे कहते हैं गोल दायरा। कुरान पाक के अंदर आता है, आयत का निशान होता है ये, ठीक है। अब वक्फ हो रहा है यहां पर। क्या करेंगे? वक्फ। वक्फ यानी रुकना, ठीक है। वक्फ की वजह से जो रॉ है, रॉ के ऊपर जो दो पेश है वो क्या हो जाएंगे? साकिन। क्या हो जाएंगे? साकिन। अब कौन कौन सी चीजें साकिन हो रही है, नहीं हो रही है? अगर आप भी ये जानना चाहते हैं ना तो आप लगे रहे, ये वीडियो देखते रहे, ठीक है। आगे एक सबक आएगा, सबक नंबर 21, उसके अंदर सारी ही वक्फ की चीजें मैं आपको समझा दूंगा। अब यहां पर अभी बात करते हैं, ये जो गोल दायरा है ये वक्फ का निशान है और इसकी वजह से रॉ क्या हो जाएगा? साकिन हो जाएगा। साकिन है नहीं, रॉ पर जज्म नहीं है, लेकिन रुकने की हालत में वहां पर हमें जज्म लगाना पड़ेगा। किस तरीके से? खबीरुन, आगे वक्फ खबीर। यहां पर रॉ पर मैंने जज्म नहीं लगाया, लेकिन पढ़ने की हालत चेंज कर दी, रुन था तो खबीर कर दिया, ठीक है। इसी चीज को आपको समझना है। ये कौन सा सुकून हो गया जो रॉ के ऊपर लगाया मैंने? ये आरजी सुकून हो गया। कौन सा सुकून हो गया? आरजी सुकून। यहां पर है नहीं, लेकिन मैं लाया हूं, मैं उठाकर लाया हूं यहां पर, तो यह आरजी सुकून हो गया। यहां पर मद्दे आरिज का भी कायदा कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे मद्दे लीन आरिज की, ठीक है। मद्दे लीन आरिज भी बिल्कुल इजी है। मद्दे लीन आरिज में क्या था कि हुरूफ लीन के बाद आरजी सुकून हो। क्या हो? आरजी सुकून, ठीक है। अब यहां पर इसका एक एग्जांपल मैं लिख देता हूं। यहां खो वाव जबर खो, फादो जेर फिन। यहां पर देखें हुरूफ लीन आ गया। हुरूफ लीन के बाद क्या है? फादो जेर फिन है। लेकिन वक्फ की हालत में, जिस तरीके से ऊपर मैंने बताया, वक्फ की हालत में ये भी क्या हो जाएगा? साकिन हो जाएगा। तो क्या पढ़ा जाएगा? खौफिन, आगे वक्फ खौफ। यहां पर क्या होगा? मद्दे लीन आरिज, ठीक है। हुरूफ मद्दा के बाद आरजी सुकून। आरजी सुकून याद कर लीजिए, जो हर्फ वक्फ की वजह से साकिन हो जाए उसे आरजी सुकून कहते हैं। जो हर्फ वक्फ की वजह से साकिन हो जाए उसे आरजी सुकून कहते हैं। ये सारी चीजें हो गई कंप्लीट एग्जाम्पल के साथ। अब यहां पर एक चीज और बाकी रह जाती है। यहां पर जो यस किया हुआ है वो भी सारे में हटा देता हूं मैं। सारी चीजें कंप्लीट हो गई हो तो हमें पता चल गया, लेकिन अब इसको खींचना कितना है? खींचना कितना है तो आपको मैं शॉर्ट में बता देता हूं, ठीक है। यहां पर दो दो के मैं जुज बना लेता हूं ताकि आपको पता चल जाए। मद्दे लीन आरिज में एक अलिफ या फिर मध्य मुत्तसिल और मध्य मुनफसिल में 2 या 2.5, ठीक है। 1.5 अलिफ की बात हो रही है, ठीक है। 1.5 अलिफ। अब यहां पर आगे
मध्य लाजिम और मध्य लीन लाजिम में 3 अलिफ, कितने? 3 अलिफ, ठीक है। यहां पर मैं लिख देता हूं अलिफ, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा। अब यहां पर हम बात कर लेते हैं मध्य आरिज और मध्य लीन आरिज की। तो मध्य लीन आरिज और मध्य आरिज में 1, 2 या 3, ठीक है, 1, 2 या 3 अलिफ, ठीक है, इतना हमें खींचकर पढ़ना है। मतलब कि 1 अलिफ यानी कितना होता है? 2 हरकत के बराबर, ठीक है, इसका डबल कर लेना है। अब यहां पर देखें 2 अलिफ का कितना होगा? 4 हरकत, 2.5 अलिफ का 5 हरकत, ठीक है, 3 अलिफ का 6 हरकत, यहां पर 1, 2 और 3, ठीक है, अलग अलग है। आप तीनों में से अगर कोई भी एक फॉलो कर देंगे हो जाएगा, ठीक है। 1 अलिफ यानी 2 हरकत के बराबर, 2 अलिफ यानी 3 हरकत, 4 हरकत के बराबर, और 3 अलिफ यानी 6 हरकत के बराबर। ये हो गया हमारा सबक नंबर 17 में जो समझाने का था वो खत्म। अब इसको हम आगे ले लेंगे हिज्जे और रवा के साथ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। आइए अब हम इस सबक को हिज्जे और रवा के साथ भी पढ़ लेते हैं। जीम अलिफ ज़बर जा, हमज़ा ज़बर अ, जा अ। ये मध्य मुत्तसिल का कायदा हो रहा है कि हुरूफ मद्दा के बाद हमजा है, तो इसको 2 2.5 अलिफ खींचकर पढ़ना है, ठीक है। जीम या जेर जी, यहां पर देखिए अलिफ लिखा हुआ है लेकिन इसको पढ़ना नहीं है क्योंकि इसके बाद या साकिन है, ठीक है, आपको तवज्जो के साथ इसको पढ़ना है। हमजा ज़बर अ, जी अ, वाव लाम ज़बर वल, लाम खड़ा ज़बर ला, वल्ला, हमजा या जेर ई, वल्लाई। यहां पर अगर आप देखें ना, एक ये इसके लिखने के पैटर्न बहुत अलग है, ठीक है, इसको लिखने का तरीका बहुत अलग है। आप देखें तो बहुत कंफ्यूजिंग वाला है। अब यहां पर हम पहले जुमले को देखते हैं, ठीक है। यहां पर देखें जीम यहां है, उसके बाद अलिफ है और उसके बाद या साकिन है। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये जीम अलिफ जबर जा है, तो हमें याद रखना है कि जीम के बाद यहां पर या है। इसी तरीके से यहाँ लाम खड़ा जबर ला है और जो उसकी या है वो हमजा की या है, ठीक है, हमजा या जेर ई, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आप कंफ्यूज मत होना इसके अंदर। चले आगे, सीन या जेर सी, हमजा ता जबर अत, सी अत, हमजा पेश उ, लाम खड़ा जबर ला। यहां पर अगर वाव लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन वाव मद्दा नहीं है, ठीक है, यहाँ पर हमजा पेश ऊ है और वाव सिर्फ लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पर वाव मद्दा नहीं है। अगर आप कहेंगे कि हजरत आपने यहाँ हिज्जे गलत किया तो गलत होगा, ठीक है, यहाँ पर वाव सिर्फ लिखा हुआ है। लाम खड़ा जबर ला, हमजा जेर ई, उलाई, काफ जबर का, उलाइका। यहां आगे हदाइक, कुरूइन, औलिया, बिमा उन्जिला। देखे 1 2 3 4 5 6 और ये 7 और ये 8, ठीक है, ये 8 जो अल्फाज हमने पढ़े जा से लेके औलिया तक, यहां पर जो कायदा हो रहा था वो कायदा हो रहा था मद्दे मुत्तसिल का। अगर आप सबके अंदर देखें तो सबके अंदर हमजा जो है वो एक ही कलीमे के अंदर मौजूद है, लेकिन बीमा उन्जिला में बीमा अलग है और उन्जिला अलग है। तो यहाँ पर हुरूफ मद्दा के बाद हमजा दूसरे कलीमे में आने की वजह से यहाँ पर मद्दे मुत्तसिल नहीं बल्कि मद्दे मुनफसिल होगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद क़ौलू आमन्ना। अब यहां पर देखें क़ौफ अलिफ ज़बर क़ौ, लाम वाव पेश लू, क़ौलू, हमजा खड़ा ज़बर आ,
मीम नून जबर मन, नून अलिफ जबर ना, आमन्ना, कौलू आमन्ना। यहां पर भी कौन सा कायदा होगा? मद्दे मुनफसिल, एक और दो, यहां पर दोनों में मद्दे मुनफसिल हो रहा है, ठीक है। या अर्दू, अब यहां पर देखें, या खड़ा जबर है या के ऊपर, और खड़ा जबर के बाद हमजा आ रहा है, ठीक है। वो मैंने ऊपर बताया था किस तरीके से यहां पर मद का कायदा होगा, ठीक है। आल आने वाला एग्जांपल ऊपर मैंने दिया था। यहां पर भी मद्दे मुत्तसिल, हा उलाई, यहां पर भी दोनों जगह हा में भी मद्दे मुत्तसिल होगा, यहां पर भी मद्दे मुत्तसिल, यानी यहां या अर्दू में भी मद्दे मुत्तसिल और हा उलाई में भी मद्दे मुत्तसिल। यानी टोटल ये जो 12 अल्फाज हमने पढ़े उसके अंदर बीमा उजिला और कौलू आमन्ना, ये दोनों सिर्फ मद्दे मुनफसिल के, बाकी जो कवायद है, बाकी जो अल्फाज है, 10 जुमले हैं, ये 10 जुमले कौन से हैं? मद्दे मुत्तसिल के हैं। अब आगे देख लीजिए, या बनी इसराईल, अब यहां पर देखें, या बनी, यहां या बनी अलग है और इसराईल ये अलग है, ठीक है, दोनों अलग अलग अल्फाज है। तो पहला जो कायदा हो रहा है या बनी, उसमें या हुरूफ मद्दा है, हुरूफ मद्दा के बाद हमजा दूसरे कलीमे में, तो यहां पर मद्दे मुनफसिल होगा, और जो दूसरा मद हो रहा है ये मद्दे मुत्तसिल, इसराईल, हुरूफ मद्दा एक ही कलीमे में, हुरूफ मद्दा के बाद हमजा एक ही कलीमे में, ठीक है। आगे दोद अलिफ लाम जबर दोल, लाम दो जबर लन, दोलन। अब यहां पर देखिए हुरूफ मद्दा के बाद क्या आ गया? तशदीद आ गई, तशदीद वाला हर्फ आ गया, तो यहां पर मद्दे लाजिम का कायदा होगा, ठीक है। कौन सा कायदा होगा? मद्दे लाजिम का कायदा। अब देख लीजिए मद्दे लाजिम को भी कितना खींच कर पढ़ना है, तो यहां पर हमें बता दिया जा रहा है कि मद्दे लाजिम और मद्दे लीन लाजिम को 3 अलिफ यानी 6 हरकत के बराबर हमें खींच कर पढ़ना है, ठीक है, आपको ये याद रखना है। दोलन दाबतिन, यहां पर भी मद्दे लाजिम। आल आना, यहां पर भी क्या होगा? मद्दे लाजिम। आज़करैनी, आज़करैनी, जान्नुन, ये जो नून मुशद्दद वाला आ जाए वहां पर हमें पहले गुन्ना करना है, ठीक, फिर आगे पढ़ना है। जिस तरीके से देखें जान्नुन, ठीक है, पहले मैं गुन्ना कर रहा हूं। मुदहाम्मतानी, अतुहाज्जूनी। अब यहां पर हिज्जे एक मरतबा इसका बता दे रहा हूं क्योंकि ये अल्फाज मिले हुए तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। फिर हमजा जबर अ, ता पेश तू, अतु हा अलिफ जीम जबर हाज, जीम वाव नून पेश जून, नून या जेर नी, अतुहाज्जूनी, काफतन, अलहाक़तु, वस्सोफ़ाति, हाज्जूक, वहाज्जहू, तहाद्दून, युहाद्दून, अन यतमास्सा। यहां से दौलन से अभी तक हमने जितनी जगह पढ़ा, ठीक है, हर जगह पर यहां पर मद्दे लाजिम का कायदा हो रहा है, ठीक है। और आगे भी वलद्दौलीन, अब यहां पर भी देखिए दो अलिफ जबर दो और लाम पर तशदीद है, ठीक है, यहां पर भी क्या होगा? मद्दे लाजिम का कायदा, यानी 1 2 3 4, 4 और नीचे वाले, नीचे जो दूसरी लाइन है वो 6 कलिमात, ये 6 कलिमात यानी 12 12 और 4 कितने होंगे? 16 16 कलिमात के अंदर मद्दे लाजिम का कायदा हो रहा है, और यानी ये 16 जो कलिमात ये मद्दे लाजिम के एग्जाम्पल है। लेकिन ये जो लास्ट वाला हमने पढ़ा इसके अंदर मद्दे लाजिम तो हो रहा है,
लेकिन आगे गोल दायरे का निशान दिया है तो यहाँ पर वक्फ करना पड़ेगा हमें, और वक्फ की हालत में एक और कायदा बनेगा, वलद्दौलीन, यहाँ पर नून साकिन हो जाएगा। जब नून साकिन होगा तो ये जो साकिन होगा ये कौन सा साकिन होगा, आरजी साकिन होगा, ठीक है, आरजी सुकून। तो यहाँ पर मद्दे आरिज का कायदा होगा कि हुरूफ मद्दा के बाद सुकून आरजी हो। इसी तरीके से यहाँ पर या उलिल अलबाबी, यहाँ पर भी अब वक्फ करेंगे, या उलिल अलबाब। यहाँ पर देखें या में कौन सा मद हो रहा है, मद्दे मुत्तसिल हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर लास्ट में भी मद्दे आरिज हो रहा है। मद्दे आरिज को कितना खींचना है ये भी देख लीजिए। यहाँ पर बताया गया है कि मद्दे आरिज और मद्दे लीन आरिज को 1, 2 या 3 अलिफ खींच कर पढ़ना है। 1 अलिफ भी पढ़ सकते हैं, 2 अलिफ भी पढ़ सकते हैं, और कितना खींच सकते हैं, 3 अलिफ तक भी हम इसको खींच सकते हैं, ठीक है। यतसाअलूना, यहाँ पर पहले मद्दे मुत्तसिल हो रहा है, इसके बाद अब वक्फ करेंगे तो वक्फ की हालत में क्या होगा, यतसाअलून रब्बिल आलमीन, आगे वक्फ रब्बिल आलमीन खौफिन। अब यहां पर देखिए अभी तक तो ये 1, 2, 3, 4 इन सब के आखिर में हुरूफ मद्दा के बाद सुकून आरिज होता था, लेकिन अब यहाँ पर वावे लीन आ गया। अब हुरूफ लीन के बाद अगर सुकून आरिज हो तो मद्दे लीन आरिज होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम साकिन करेंगे खौफिन, आगे वक्फ खौफ, कुरैशिन, आगे वक्फ कुरैश। अब यहाँ पर ये हमारा जो हिज्जे और रवा के साथ सबक था ये मुकम्मल हो चुका है, ठीक है। चलिए आपको कैसी लगी ये वीडियो, बहुत लंबी हुई है वीडियो, इसके लिए माजरत चाहता हूँ, लेकिन जो टाइम देना पड़ता है वो देना ही होता है, ठीक है। अब आपको कैसी लगी वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। चले मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।